हेलो गाइस, आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे आपको पेपर में कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपको पूछता है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, मोलर अवलंबन स्थिरांक क्या होता है, और उस पर कभी कभी क्वेश्चन भी देता है। तो आप कैसे उस क्वेश्चन को डील करेंगे और उस क्वेश्चन को कैसे आप अच्छे से करेंगे और परिभाषा उसका क्या है और वो कहाँ से आया है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कहाँ से आया, मोलर अवलंबन स्थिरांक कहाँ से आया, इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं क्वथनांक की और हिमांक की। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है। जैसा हम लोग बचपन पढ़े होंगे, बचपन में नहीं, क्लास 9, 6, 8 में, कि क्वथनांक क्या होता है। बोलते हैं कि किसी द्रव का वह निश्चित ताप, ठीक है, बोलते थे कि जब किसी द्रव को उबाला जाता है, ठीक है, निश्चित ताप पे गर्म किया जाता है तो वाष्प में बदल जाता है, जिसे क्या बोलते थे, क्वथनांक बोलते थे। लेकिन ये परिभाषा बहुत ओल्ड था, ठीक। लेकिन अब क्लास 12 के लिए आपको स्टैंडर्ड परिभाषा देना पड़ेगा। तो आइए उस परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वथनांक क्या है। वीडियो समझ में आ रहा है, लिखावट आपकी मतलब सही क्लियर आ रही है। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज कमेंट में बताइए, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी हमें पता चलेगा, तो हम इसको और बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वथनांक क्या होता है। बोलते हैं कि किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप होता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब। अब आप पूछेंगे सर वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब क्या होता है, जब किसी भी कोई चीज पे दाब लगाया जाए, कोई चीज पे नहीं, अभी यहाँ पे पानी की द्रव का बात हो रहा है तो द्रव की बात कीजिए। जब द्रव पे दाब लगाया जाए और वो वाष्प में बदले तो उसी को बोलते हैं वाष्प दाब। क्या बोलते हैं इसको, वाष्प दाब। तो उसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब। यानी कि इस परिभाषा से हमें यह पता चल रहा है कि क्वथनांक क्या होता है। बोलेंगे किसी द्रव का वह निश्चित ताप जिस पर उसका वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 एटीएम। कितना होता है, 1 एटीएम। ठीक है, तो वो 1 एटीएम की क्या हो जाए, बराबर हो जाए यदि किसी द्रव का वाष्प दाब, तो उसको बोलेंगे क्वथनांक। क्या बोलते हैं, क्वथनांक। ठीक है, आइए देखते हैं क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन नाम से ही देखिए स्पष्ट है। क्वथनांक का मतलब समझ गए क्या होता है, ठीक। उन्नयन का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना। जैसे आप मैथ पढ़े होंगे, ठीक, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति। तो उसमें एक चीज आता है उन्नयन और अवनमन, दो चीजें आती है, एक उन्नयन और एक अवनमन। उन्नयन का मतलब होता है किसी चीज की बढ़ोतरी, और अवनमन का मतलब होता है किसी चीज का घटना, किसी चीज का क्या होना, डिक्रीज होना। और उन्नयन का मतलब किसी चीज का इंक्रीज होना। तो उन्नयन की बात करेंगे तो क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए बताते हैं। बोलेंगे जब किसी विलायक में कोई भी विलायक ले ले, ठीक है, उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है। अब आप पूछेंगे सर अवाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं। देखिए अवाष्पशील पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको मिलाने पर कुछ न कुछ उस विलायक में घटित तो होता ही है। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे किचन वगैरह में आप चाय वगैरह जब बनाते हैं, तो जब चाय वगैरह बनता है तो उसमें जब उबाल आने लगती है तो आप आदि वगैरह उसको डालते हैं तो वो नीचे में बैठ जाता है, उसकी उबाल जो होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। ठीक है, उसी चीज को अपने माइंड में दिखाइए, अरे स्थापित देखिए, उसी परिभाषा पे है। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसकी वाष्प दाब में कमी हो जाती है। उसकी वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी। वाष्प दाब मतलब जब किसी द्रव पे दाब लगाया जाए और वाष्प में बदले, उसी को बोलते हैं क्या, वाष्प दाब। तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाएगी है, जिसके फलस्वरूप उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। उसका क्वथनांक बढ़ जाता है जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, जब चाय बनाते हैं तो
वो उबाल आता है तो हम आधी डाल देते हैं, ठीक है। आधी को मान लीजिए अवाष्पशील पदार्थ है, जब डाल देते हैं तो क्या होता है, उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, मतलब वो जो उबल रहा था वो नीचे चला जाता है, ठीक। तो फिर हम गैस के जो वो होता है रेगुलेटर, सॉरी जो होता है उसको प्रेस करते हैं और स्पीड को मतलब जब बढ़ाते हैं आंच को, तो वो क्या होता है, क्वथनांक, वो एक प्रकार का हीट ही है। जब उसको हम बढ़ाएं यानी कि फलस्वरूप उसका क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। क्वथनांक उसका क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब जब उसकी आंच को हम बढ़ाएं तो वो क्वथनांक बढ़ गया, इसे बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। एक बार फिर परिभाषा देखते हैं, बोलेंगे जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, फलस्वरूप उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा बी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और टी उसका है, ठीक। तो इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। आइए अब देखते हैं हिमांक। हिमांक क्या होता है, ठीक। तो हिमांक का भी एक स्टैंडर्ड परिभाषा है। देखिए क्या होता है, बोलेंगे कि किसी द्रव का हिमांक वह ताप है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब, जिस पे द्रव का वाष्प दाब, उसमें भी वाष्प दाब था, इसमें भी, जिस पर द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाए, उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। यानी कि ये कह रहा है कि किसी द्रव का यदि जो वाष्प दाब है उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब, ठोस अवस्था का वाष्प दाब 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं उसको, हिमांक। तो यदि किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या, हिमांक बोलते हैं, ठीक। अब देखिए हिमांक का अवनमन क्या होता है, हिमांक है तो हिमांक परिभाषा से पता है। अवनमन का मतलब हमने अभी बताया कि अवनमन का मतलब क्या होना, डिक्रीज होना, यानी कि उसमें घटना, ठीक है। देखिए यदि किसी, सेम परिभाषा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसी परिभाषा में देखें, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे, ठीक। अब देखिए जिसके फलस्वरूप हिमांक भी कम हो जाता है, उसका जो मतलब हिमांक रहता है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। इस पे आपको सवाल नहीं पूछता है, बल्कि आपको कभी कभी देता है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, हिमांक का अवनमन क्या होता है। सवाल आपको पूछता है मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, कि कोई दे देगा सवाल, बोलेगा कि इसका मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालिए, मोलर अवनमन स्थिरांक निकालिए। तो अवनमन और उन्नयन जो आया है वो इसी जगह से आया है, ठीक है। तो मैं उसका अभी अलग इसी बता दे रहा हूं अभी, ठीक है। तो आगे उसी को देखते हैं और उस पर एक एक सवाल देखते हैं, ठीक है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा हमने बताया कि वो आ गया था वहां से क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन, तो उसी को मिलकर बना है मोलर उन्नयन स्थिरांक। ये है आपका क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन इससे बना है, क्वथनांक का उन्नयन से बना है डेल्टा टीबी, ठीक। और ये किस पे बना है, हिमांक का अवनमन, ठीक है। पता है हिमांक का अवनमन, यानी कि इधर लिखते हैं डेल्टा टी एफ, समझ जाएंगे। चलिए देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, समझिए पहली बात। तो बोलेंगे कि मोलर उन्नयन स्थिरांक डेल्टा टीबी से मतलब समझ रहे हैं क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है ना, अभी पढ़े हो ना क्वथनांक का उन्नयन। तो बोलेंगे कि किसी भी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन, किसी भी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन उसकी मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन उसकी मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब देखिए डेल्टा टीबी है, ये
चिन्ह, इस चिन्ह को हटाने के लिए किसी भी कांस्टेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने एक कांस्टेंट ले लिया केवी, क्या ले लिया, केवी इनटू मोलरता, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। जहां केवी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक। अब देखिए मोलरता है, मोलरता जानते हो, अभी पढ़े थे नेक्स्ट वीडियो में, पहले वाले में, सेकंड वाले में, कि मोलरता का क्या होता है, W इंटू 1000 M इंटू W। यहाँ पे 1000 मैंने इसलिए रखा क्योंकि अगर ग्राम में, आप तो समझ ही रहे हैं कि यदि वो ग्राम में रहेगा तो उसको किसमें बदलेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे, ठीक है। तो वो इसीलिए इसी में रखा गया है। अब आप चाहे तो हटा सकते हैं, तो ऐसे भी ठीक है, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देते हैं। अब मोलरता के जो है फार्मूला, उसको यहाँ पे पुट अप कर देंगे तो इसका फार्मूला निकल सकता है। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से डेल्टा टीबी क्या है, आपका क्वथनांक का उन्नयन, ठीक, इजिकल टू केबी, केबी का केबी रह गया, और W इंटू 1000 M इंटू W, ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे आकर क्या हो गया, लग गया। तो ये आपका हो गया है मोलर उन्नयन स्थिरांक। जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मोलर उन्नयन स्थिरांक, फिर उसमें देगा निकालना रहेगा, तो आपको यही फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन इजीली क्या हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। अब देख लीजिए उसी पे बना है मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक, ठीक है। अब देखिए मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है, तो मोलर अवनमन ये क्या है, क्वथनांक का, सॉरी हिमांक का अवनमन है, हिमांक का अवनमन। तो किसी भी विलयन के, परिभाषा देखते हैं, किसी भी विलयन के हिमांक का अवनमन उसकी मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी विलयन के हिमांक का अवनमन उसकी मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब देखिए डेल्टा टीएफ है, इस चिन्ह को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट का यूज किया, हमने केएफ ले लिया, वहां केबी लिया था, यहाँ क्या है केएफ इनटू मोललता को मोललता रहने दिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। जहां केएफ क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक, क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक, क्योंकि m यानी कि मोललता कितना होता है, W इंटू 1000 M इंटू W, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले, सेकंड। इसको और इसको यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से डेल्टा टीएफ है तो टीएफ रहने दिए, ठीक है, केबी केएफ है तो केएफ, और वो मोललता के पूरे सूत्र को यहाँ पे लाकर रख दिए। देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा एकदम सेम आपका ये पूरा डिफिनेशन भी था सेम, थोड़ा डिफरेंट था, और यहाँ पे सूत्र भी थोड़ा सा याद करने के लिए सेम ही है, ठीक है। आप इस पे, मैं आपको एक सवाल इस पे, एक सवाल इस पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर और आप बुक्स में से जो भी होगा सवाल करिए, ठीक है। और इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए अब जैसे सवाल एक दिया है मोलर उन्नयन स्थिरांक पे, बोल रहा है कि ग्लूकोज के एक जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज, ठीक, 100 ग्राम जल में घुला है, 12 ग्राम ग्लूकोज किसमें घुला है, 100 ग्राम जल में घुला है, जिसका क्वथनांक 100.34 डिग्री यानी कि 3-4 डिग्री सेल्सियस है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए ये सवाल बहुत इजी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत अच्छे से देखेंगे तो आप आ जाएगा, ठीक है। देखिए वीडियो को स्किप मत करिए, देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखिएगा सबसे पहले क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं, चलिए आइए। ग्लूकोज का एक जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज है, 12 ग्राम, अच्छा ये ग्लूकोज और जल में आपको पता चल रहा है कौन विलय कौन गिला है, विलय ये है, क्यों, क्योंकि 12 ग्राम है, और हम जानते हैं विलय वो होता है जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है विलय में, और विलायक कौन सा है, जल है, क्योंकि उसकी मात्रा क्या है, अधिक है, ठीक, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 12 ग्राम ग्लूकोज है, तो स्मॉल w है कितना, 12 ग्राम, ठीक। इसका यम भी दिया हुआ है 180, ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है, 180 होता है, लिख लीजिए। कैपिटल W भी दिया है कितना, 100 ग्राम, कितना दिया है, 100 ग्राम, ठीक। अब देखिए अब क्या चाहिए, पूछ रहा है मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी कि डेल्टा टीबी,
नहीं, डेल्टा केवी पूछ रहा है। ठीक, जानते हैं हम ना कि इसका फार्मूला होता है डेल्टा टी बी इजिकल टू के वी इंटू डब्ल्यू गुणे 1000 एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, ये क्वथनांक का उन्नयन था, ये था हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, तो ये हमें निकालना है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या सब मिल गया, W मिल गया, M मिल गया, कैपिटल W मिल गया। अब क्या हमें डेल्टा TB मिला है। डेल्टा TB का मतलब क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, कहीं आपको ऐसा दिख रहा है क्या इस पूरे क्वेश्चन में कि हाँ इसके क्वथनांक का उन्नयन इतना डिग्री सेल्सियस होता है? कहीं दिया है? नहीं दिया है। अब देखिए दो डिग्री सेल्सियस दिया है, एक दिया है 100.34 डिग्री सेल्सियस और एक दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हमें कैसे निकालना है आप चेक करिए। देखिए बहुत छोटा सा ट्रिक है, देखिए आप पता कर सकते हैं। देखिए यहां बोल रहा है कि 12 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम जल में घुला गया जिसका क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये जो डिग्री सेल्सियस दिया वो पूरे विलयन का दिया है। किसके दिया है? पूरे विलयन का। तो मतलब हमको यदि पता करना है, क्या करना है हमको पता करना है, क्या पता करना है कि उसका मोलर क्वथनांक का उन्नयन यानी कि डेल्टा टीबी, यही बात पता करना है। इजिकल टू होता है विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक सॉरी ठीक, अब देखिए डेल्टा टीबी को रहने देते हैं, लिख देते हैं। विलयन का क्वथनांक कितना दिया है? 100.34 डिग्री सेल्सियस। और विलायक का कौन सा है? विलायक हमारा जल है और जल का क्वथनांक दिया है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें निकल जाएगा कि नहीं, कितना होगा? 0.34 डिग्री सेल्सियस आया। ये निकल गया हमारी किसकी वैल्यू? डेल्टा टीबी की। अब हमें सब चीज की वैल्यू पता चल गई है। आइए फार्मूले पे नोट पुटअप करेंगे तो आएगा हमारा क्या, ठीक है। देखिए फार्मूला हमारा था क्या, डेल्टा टीबी इजिकल टू केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान में एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। हमें केबी पता करना है, केबी हमारा नीचे आएगा कि नहीं। अब देखिए एम इंटू डब्ल्यू ऊपर जाएगा और डेल्टा टीबी भी क्या जाएगा उसके साथ साथ ऊपर, और नीचे कौन आ जाएंगे? डब्ल्यू इंटू 1000। ठीक, अब देखिए केबी रहने देते हैं, स्मॉल एम की वैल्यू 180 रख दीजिए। कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 100 ग्राम रख दीजिए। डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.34, ठीक रख दिए। अब देखिए दिया है किसकी, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 12 रख दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहा है 1000 रख दीजिए। ठीक, अब देखिए 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 2 9 18 2 6 12। ठीक, फिर इसको काटेंगे, 3 3 के 9, 3 दूनी 6। अब 3 कितना आया, 3 गुणे 0.34 बटे नीचे आया है 2। इसका और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। 0.34 गुणे 3 तो करते हैं 0.34 गुणे 3 करेंगे तो 4 4 12 के 2 हंसलेगा 1, 3 3 के 9 1 10 के 0 हंसलेगा 1, 3 0 0 तो यहाँ पे 1, यानी कि आया है कितना 1.02। कितना आया है
1.02 और नीचे 2 है। ठीक, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 0.51 डिग्री, सॉरी डिग्री सेल्सियस यहाँ पे नहीं होगा, प्रति मोलल होता है। क्या होता है? प्रति मोलल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन बोला है कि ग्लूकोज की एक जली विलेन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम जल में घोला गया है, जिसका क्वथनांक कितना है? जल का क्वथनांक कितना है? मोलर उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। हमने जो जो दिया था यहाँ रख दिया, यहाँ इसकी वैल्यू नहीं दी हुई थी जिसको हमने निकाला। ये एक फार्मूला है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कभी दिया ना हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। डेल्टा टीबी की वैल्यू हमने निकाला, फिर फार्मूले पर हमने क्या किया? इसको पुटअप कर दिया और हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में मोलर अनुमान स्थिरांक को बता दो। ठीक, देखिए अब बात करते हैं मोलर अनुमान स्थिरांक पे। ठीक है, देखिए मोलर अनुमान स्थिरांक पे आप यदि क्वेश्चन आपको दे देगा कि ये है मोलर अनुमान स्थिरांक निकालिए, तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि 2.25 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, जिसको किसमें 25 ग्राम घोलने पर जली है, 25 ग्राम में घोलने पर हिमांक में 0.93 की कमी होती है। जल के मोलर अनुमान स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखिए जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक, बोल रहा है कि जो 2.25 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक, तो 2.25 ग्लूकोज है, यानी कि ये स्मॉल w की है, विलेय की मात्रा है 2.25 ग्राम, लिख लीजिए। इसका यम भी दिया होगा, कितना? 180, यानी कि यम क्या है? अणुभार। अब देखिए कैपिटल W की वैल्यू दी होगी, कितना है? 25 ग्राम, ये विलायक की मात्रा। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है? बोल रहा है कि हिमांक में 0.93 की कमी होती है। कमी मतलब अवनमन। उस वाले में देखिए उन्नयन नहीं दिया था, उसमें उन्नयन नहीं दिया था, उसमें हम लोग को निकालना पड़ा था, लेकिन इसमें डायरेक्टली क्या दे दिया है? हिमांक में अवनमन दे दिया गया है। ठीक है, आपको ऐसे भी दे देगा या तो सीधे से लिख देगा कि हिमांक का अवनमन इतना है। ठीक, तो इसमें दे दिया है, कितना दिया है हिमांक का अवनमन? हिमांक का अवनमन यानी कि डेल्टा TF कितना दिया है? 0.93। ठीक है, कमी होती है। अब मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि डेल्टा, यानी कि आपको ज्ञात करना है KF। ठीक, फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? ठीक है, देखिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आप जानते हैं होता है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF स्मॉल w गुणे 1000 अपान में m इंटू कैपिटल W। हमको क्या पता करना है? KF को इधर लाएंगे, ये ऊपर जाएगा, m इंटू कैपिटल W इंटू डेल्टा TF बटे W इंटू 1000 नीचे आ गया। ठीक, अब देखिए स्मॉल m की वैल्यू कितनी है? स्मॉल m की वैल्यू 180, लिख दीजिए। कैपिटल W की वैल्यू 25, लिख दीजिए। डेल्टा TF की वैल्यू 0.93। ठीक, अब देखिए अब बोला स्मॉल w की वैल्यू, स्मॉल w की वैल्यू ये है 2.25, लिख दीजिए। उसके बाद 1000। ठीक, और इसको कट पीट करने पर आपको 1.86 कितना आएगा आपका? 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर आएगा, इतना आएगा आंसर। ठीक है, चलिए ये आपका। तो मैंने आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा कि क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, और क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, और हिमांक का अवनमन क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक पढ़ा। ठीक है, उसके बाद एक एक सवाल भी इस पे लगा दिए। बोर्ड में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो आप इस पे लगा सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन ये लग गया क्वेश्चन आपको समझ में आ गया आई होप। ठीक है, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, तो आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह है जो रिलेटेड है न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है, आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।